जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हम आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल लुकमान इंग्लिश एकेडमी के अंदर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं आज से पाकिस्तान नेवी के टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान नेवी के अंदर जिनका फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन, मैरीन्स और टेक्निकल ब्रांच का जो टेस्ट था, तो आज का टेस्ट किस तरह का हुआ है और आज का जो टेस्ट था इसमें स्टूडेंट का एक्सपीरियंस किस तरह का रहा है। तो इस बार इस टेस्ट के अंदर जो आपका बैच आया, इसमें कुल कितने सवालात थे, आपको टाइम कितना मिला, पेपर इजी था या मुश्किल था। तो आज की वीडियो के अंदर हम इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। वीडियो को गौर से देखिएगा और कुछ मैंने चीज़ें आपके साथ टिप्स के तौर पर शेयर करनी है, तो उनको भी गौर से जहन में रखिएगा। सबसे पहली तो बात यार, इस चीज़ को जहन में रखें कि जो आज का जो टेस्ट हुआ है ना, इसमें जो मैक्सिमम प्रॉब्लम बच्चों को आई है ना, वो उनके इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर आई है। आप लोग अपने टाइम को मैनेज नहीं कर रहे। टाइम को मैनेज करें, अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करें। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा आपका पेपर फिर आपके लिए इजी होगा। तो चलें जी, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा आप लोगों का जो भी टेस्ट का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए। तो चलें जी, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी। ये याद रखें, ये जो वीडियो है ये मेल और फीमेल दोनों के लिए, किसी एक अलग ब्रांच के लिए नहीं, बल्कि सब ब्रांचेस का मैंने यहाँ पर इकट्ठा आप लोगों को बताया है। सबसे पहले जी हम स्टार्ट करते हैं कि आपके इंटेलिजेंस है। तो जो इंटेलिजेंस है, इसके जो टोटल एमसीक्यूज़ जो आए हैं तीनों ब्रांचेस के अंदर, वो 75 इनके एमसीक्यूज़ थे। जो टाइम दिया गया था वो था 25 मिनट ओनली। ठीक है। अब देखें, यहाँ पर आपने ये अंदाज़ा लगाना है कि 1 मिनट के अंदर आपके 3 सवाल तकरीबन बनते हैं। ठीक है, 20 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है। आपने उसके हवाले से फिर थोड़ा आपने तेज़ी से पेपर को सॉल्व करना है। वर्बल तकरीबन 50 थे और नॉन वर्बल तकरीबन 25 थे। थोड़ा बहुत आगे पीछे था कोई स्टूडेंट का, लेकिन मैंने अंदाज़न बताया कि आपको इतने थे। ठीक हो गया जी। समझ आ गई आपको इंटेलिजेंस की कि क्या क्या तरीक़ेकार था इंटेलिजेंस का, कितना टाइम आपको मिला, वर्बल कितने थे और नॉन वर्बल कितने थे। जब आपने तैयारी, अभी आपने स्टार्ट, अपनी जिन लोगों का भी पेपर बाकी है उन्होंने जब इसकी तैयारी करनी है तो किस तरह से करनी है। ठीक हो गया, क्लियर है जी। ये चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। आपको अभी जिनके पेपर अभी नहीं हुआ है, जिनका कल पेपर है, जिनका नेक्स्ट डेट्स में पेपर है, वो आज की जो तैयारी है ना उस इस हवाले से करें कि आपको जो इंटेलिजेंस की चीज़ें बताई जा रही हैं, जो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताई जा रही है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपने तैयारी करनी है। ठीक है जी। तो इंटेलिजेंस के अंदर प्रॉब्लम आ रही है जिन लोगों को पता ही नहीं है हमने टाइम कैसे मैनेज करना है। एक दो वीडियो देख लिए, वो कहें जी कि हमने तो बड़ी अच्छी तैयारी की हुई है। इस तरह से तैयारी नहीं होती। तैयारी होती है, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम तैयारी करें। जो वीडियोस मैंने कम से कम 15 से 20 वीडियोस तो इंटेलिजेंस के ऊपर मैंने बनाई हुई हैं, इन सब को वॉच करें। अभी भी आपके पास टाइम है, ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो सके। और जो नॉन वर्बल है, इसके ऊपर लड़के कह रहे हैं जी हमें पता ही नहीं चलता नॉन वर्बल को हमने कैसे करना है। तो नॉन वर्बल के ऊपर मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, काफ़ी सारी इसकी वीडियोस मौजूद हैं। आप नॉन वर्बल को भी वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके जी। इंटेलिजेंस के पोर्शन के बाद जैसे ही आप इंटेलिजेंस का पोर्शन क्लियर करते हैं, आपको पास या फेल का मैसेज आपकी इस कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर ही आ जाता है। तो जो लड़के अपना एकेडमिक, जो अपना इंटेलिजेंस पास करेंगे, उनका ही एक ही दिन के अंदर, आपका उसी टाइम पे 5 मिनट बाद ही आप लोगों का एकेडमिक स्टार्ट हो जाना है। ठीक हो गया। अब जो एकेडमिक्स होगा, इसके अंदर कितने सवाल आए और कितना टाइम दिया गया, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो एकेडमिक्स का आपका पोर्शन होता है ना, ये आपको पता है कि आपके जो 5 सब्जेक्ट है ना, उनमें से होता है इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ठीक हो गया। और जनरल नॉलेज होता है। तो उसके बाद यदि आपको 50 जो आपको एमसीक्यूज दिए गए, 25 मिनट टाइम था। टाइम दोनों का एक जैसा था। यहाँ पर मैथ की वजह से थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा दिया जाता है। इसमें लड़के बड़े इजीली टाइम मैनेज कर लेते हैं, टाइम उनके पास बच भी जाता है। अब हम देख लेते हैं कि इंग्लिश के कितने आए और कौन कौन सी चीज़ें आई। इंग्लिश के अंदर जो लड़कों का एक्सपीरियंस है वो ये था कि 15 तकरीबन हमें इंग्लिश के आए हैं। ठीक है। और 15 जो आए उनमें से ज़्यादा जो थी वो प्रेपोजिशन थी। तो आपको याद होगा मैंने प्रेपोजिशन के ऊपर 2 वीडियोस बनाई हुई हैं। ठीक है, वो आप लाजमी वॉच कर लीजिएगा। अब फिज़िक्स के 10 सवाल थे, केमिस्ट्री के 10 हैं, मैथ के भी 10 हैं और जनरल नॉलेज के भी 5 आए क्वेश्चन। जनरल नॉलेज का काम था पोर्शन। ठीक हो गया। अब क्या क्या था यहाँ पर थोड़ा सा देख लें यार। कुछ सवाल मैंने यहाँ पर बताए भी हैं, कुछ मैंने शेयर भी किए हुए हैं, वो थोड़ा हम आगे जाके बात करते हैं। ये वो एक्सपीरियंस है जो बच्चों का, मुख्तलिफ मैंने जो स्टूडेंट से बात की है तो उनका ये एक्सपीरियंस था।
क्योंकि मैं ऑनलाइन तैयारी भी करवा रहा हूँ, जैसे आप लोगों को पता भी है। तो अल्लाह का शुक्र है, हमारा रिजल्ट भी अच्छा रहा है आज का। तो बहरहाल जी, हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं जी। फीमेल के लिए एक गुड न्यूज़ है कि बायोलॉजी का, जैसे मैं कह रहा था कि टेस्ट के अंदर बायोलॉजी शामिल नहीं है, आपके टेस्ट सिलेबस के अंदर बायोलॉजी नहीं लिखा हुआ, तो बायोलॉजी का एक भी सवाल नहीं आया, कोई भी आपका बायोलॉजी का पोर्शन शामिल नहीं है। बल्कि आपका फीमेल के लिए भी आपका जो मैथ है ना, यही आया है, मैथ का ही पेपर आया हुआ है। ठीक हो गया। तो बायोलॉजी की तैयारी ना करें, इस पर अपना टाइम ना वेस्ट करें खाम खा में। आप अपनी जो तैयारी है वो मैथ की करें, क्योंकि मैथ के 10 सवाल थे आपके। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट के एक्सपीरियंस की। अच्छा यार, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बारे में ये बता दूँ। अब बच्चों के ज़हन में जो सवाल आया उन्होंने मुझे बता दिया है, ठीक है ना। ये नहीं, मैं यहाँ पे मैंने कोई लाखों सवाल नहीं मैंने डाल दिए, या मैंने सैकड़ों नहीं डाल दिए। जो उनके जहन में आया था ना कि ये मुझे याद है, ये मुझे सर याद है, ये मुझे याद है, मेल और फीमेल दोनों की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने यहाँ पर बता दिया कि सर ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है। उनका सबसे पहला एक्सपीरियंस ये था कि सर इंटेलिजेंस जो था ना वो थोड़ा टफ था, वो थोड़ा टफ था। मोस्टली जो स्टूडेंट थे ना वो इंटेलिजेंस में फ़ेल हो रहे थे। अब इंटेलिजेंस में क्यों फेल हो रहे थे, मैंने आपको बताया कि आपको पता नहीं होता। 75 आपके क्वेश्चन थे, बहुत सारे ऐसे थे, कुछ ऐसे भी थे जो फेल हुए, मेरी उनसे भी बात हुई। ये नहीं मैं कह रहा कि मैंने जिनको तैयारी करवाई वो सारी पास हो गए। कुछ उनमें से मेल और फीमेल जो फेल हुए थे, मैंने उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि जी हम तकरीबन 62 पे पहुँचे थे, टाइम ख़त्म हो गया था। इट मीन्स कि अगर वो 75 कर जाते तो इंशाल्लाह उन्होंने पास हो जाना था। ठीक है। तैयारी, टाइम मैनेजमेंट, मैं आपको कहता हूं कि जो फाइल्स, जो वीडियोस आपके पास मौजूद हैं, इनको देखें, टाइम जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें, मैक्सिमम टाइम लगाएं। और जो सवाल आपको नहीं आता होता, जब आप कंप्यूटर पे बैठे हैं, ऑनलाइन आप पेपर दे रहे होंगे, तो उसको स्किप कर दें, नेक्स्ट पे चले जाएं। और जब आपके पास टाइम बचेगा तो दोबारा से कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी जो एक्सपीरियंस रहा है वो डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से यार कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। आपके पास अगर स्मार्ट कार्ड है, नहीं है, तब भी आपके पास आपका काम चल जाएगा, ठीक है। डोमिसाइल आपके पास इशू आ रहा है, डोमिसाइल होना चाहिए, नहीं है तो भाई उसकी रसीद बनवाने दे दो, उसकी रसीद ले और रसीद पे ही काम चल जाएगा। ठीक हो गया। अगर आपके पास बेफाम है तो बेफाम से भी काम चल रहा है। अब इसमें जो उन्होंने चीज़ें शेयर की हैं वो क्या है जी, पाक अफ़गान बॉर्डर नेम आपने बताना है जी, उस बॉर्डर का नेम क्या है, उसका बॉर्डर का जो नेम है वो ड्यूरल लाइन उसको कहते हैं, ठीक है। तो फिज़िक्स की डायरेक्शन के कुछ क्वेश्चन थे कि यानी आपने वो पढ़ा होगा कि नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट के बारे में। मिसाल के तौर पर एक सवाल वो बता रहे थे बच्चे कि वो एक जहाज़ है, वो इतने किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया, तो फिर वो ख़राब हो गया, तो वो थोड़ा सा राइट टर्न हो गया, फिर उसके बाद वो लेफ़्ट टर्न हो गया, मतलब जो है ना वो लैंड कर गया, वो इसको कैसे करना है। ये डायरेक्शन के क्वेश्चन थे। लॉन्गेस्ट रिवर की बात अगर हम करें तो ये दरियाए नील है, दुनिया में सबसे बड़ा जो है। तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड जो है ना, ये सबसे बड़ा एशिया है, ठीक है। उसके बाद एसआई, अगर फिजिक्स की बात करें तो एसआई यूनिट थे, उन्होंने हीट का पूछा हुआ था और एनर्जी का पूछा हुआ था, तो ये जूल होता है। नेवल चीफ की बात की हुई थी, तो नेवल चीफ के बारे में मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के चीफ होते हैं। आर्मी के अंदर होता है जनरल, और एयरफोर्स के अंदर होता है एयर मार्शल, नेवी के अंदर होता है एडमिरल, ठीक है। तो जब आपने नेवी की बात करनी तो एडमिरल लाजमी लिखना है। ये सारे क्वेश्चन जो थे वो आपके वहाँ पर ऑप्शन दिए हुए थे, एमसीक्यूज थे, ये नहीं परेशान होना कि पता नहीं लिखना पड़ेगा, एमसीक्यूज ही थे। उसके बाद केमिस्ट्री के ज़्यादा फार्मूले पूछे गए थे और कुछ रेशो के क्वेश्चन थे, कुछ इंपीरिकल फार्मूला जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि कुछ का आपने इंपीरिकल फार्मूला कर लेना, ये उनके बारे में थे। और उसके बाद इंटेलिजेंस के जो वर्बल थे मोस्टली ज़्यादा दिए गए। और टेस्ट प्रोसीजर भाई सिंपल सा था। आपका सबसे पहले चेकिंग होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। चेकिंग होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, आपकी स्टैंप लग जाती है, 100 रुपये आप जमा करवाते हैं। आपको एक वेटिंग हॉल के अंदर बिठा दिया जाता है, वेटिंग हॉल में आप बैठेंगे, तो उसके बाद आपका जो टेस्टिंग हॉल होता है उसी के अंदर ही आपका टेस्ट हो जाता है। कंप्यूटर स्क्रीन लगी होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कंप्यूटर लैब होती है। तकरीबन 100-150 के करीब लोग एक टाइम में टेस्ट दे रहे होते हैं, और आपको जो भी इंस्ट्रक्शन वो देंगे सामने, वो आपने गौर से देख लेनी है। और जो सबसे बड़ा मसला बच्चों का यहाँ पर आया, वो कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं था कि हमने माउस कैसे इस्तेमाल करना है, कीबोर्ड से लिखना कैसे। तो भाई अब भी आपके पास टाइम है, किसी के पास बैठें, माउस चलाना सीख लें, कीबोर्ड से लिखना थोड़ा सा सीख लें। माउस तो सारी बात आपने चलाना, टिक मार करना है, माउस से ही करना है आपने। और कीबोर्ड का इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने वहाँ पर अपना रोल नंबर लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखनी है, तो ये वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।